जय हिंद दोस्तों। भक्ति काल की ये हमारी 8th नंबर क्लास है। अगर आप यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डीएसएसबी लेक्चरार या किसी भी हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर मेरा टारगेट है 10,000 पीवाईक्यू कराने का, हिंदी से जुड़ी हुई, चाहे वो भक्ति काल हो, आदिकाल हो, आधुनिक काल हो, रीतिकाल हो, जितने भी युग हैं, जितनी भी धाराएं हैं, व्याकरण से पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, जितनी भी है भारतीय आर्य भाषाएं, यानी भाषाओं से जुड़ी हुई जितनी भी क्लासें हैं, यानी कुल मिला के हिंदी से जुड़े हुए लगभग 10,000 पीवाईक्यू वो आपके टीजीटी पीजीटी में भी आए होंगे, डीएसएसबी में भी आए होंगे, यूजीसी नेट में भी आए होंगे, एलटी ग्रेड हिंदी में भी आए होंगे। मतलब हिंदी से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा की अगर आपकी तैयारी चल रही है तो ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ों को जोड़ेगा। जो मैं पीवाई को करा रहा हूँ ये आपको थोड़ा ज़्यादा डीप में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, हल्का फुल्का या एक काफ़ी ज़्यादा आपको ये मदद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चनों का जो समावेश है, क्वेश्चन तो बनते रहते हैं लेकिन जो उसका आंसर होता है एक ही होता है, बस प्रश्न बदल जाते हैं, आंसर वही रहते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 551 क्या कहता है? शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वह भारत के हर कवि की को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते। या जो कथन है किस कवि का है? तो ऐसा कहा है, गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तुलसी की रचना नहीं है? तो कौन सी ऐसी रचना है जो तुलसीदास की नहीं है? तो कौन है? रामचंद्रिका। कौन है? रामचंद्रिका। ये किसकी है? ये केशवदास की रचना है। निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा की कवि नहीं है? तो कह रहा है राम भक्ति शाखा की कवि नहीं है। तुलसीदास भी है, सूरदास नहीं है। क्या है? सूरदास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? जो कृष्ण गीतावली उसके रचयिता कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो ये किसने कहा है? शुक्ल ने। शुक्ल ने कहा है केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। और कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने इन्हें रीत काव्य का प्रवर्तक माना है, जैसे आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्र गुप्त। कुछ ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने कहा है कि केशवदास रीत काव्य के प्रवर्तक हैं या हुए हैं। कौन सी रचना प्रबंध काव्य की नहीं है? तो प्रबंध काव्य की बात कर रहा है, तो जो विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका ये प्रबंध काव्य नहीं है। तो ये कैसा काव्य है? ये गीत काव्य। कैसा है? गीत काव्य है। बाकी रामचरितमानस, कामायनी, पद्मावती और रामचरितमानस ये सब कैसी हैं? ये प्रबंध काव्य है। ठीक है, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, कामायनी जसर प्रसाद ने लिखा, पद्मावत आपकी जायसी ने लिखा है। अहिंसावाद, प्राप्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो ये वैष्णव संप्रदाय की देन है। किसकी? वैष्णव संप्रदाय की देन है। कभी याद रखना, अगर कहीं पर पूछ ले, ये क्वेश्चन डीएसएसबी में, पीजीटी में भी पूछा गया है। अहिंसावाद, प्राप्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो कह सकते हो वैष्णव संप्रदाय की। किसकी है? वैष्णव संप्रदाय की देन है। अच्छा, वैष्णव संप्रदाय में किसकी आराधना की जाती है? तो कह सकते हो भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों का आराध्य माना जाता है या उनकी आराधना की जाती है। ठीक है, कुछ मिले जुले ऐसे ही प्रश्नों का समावेश आपको मिलता रहेगा। विनय पत्रिका की भाषा कैसी? जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा कैसी है? अभी पीछे आपने देखा होगा। ठीक है, तो कैसा काव्य था? वो आपका गीत काव्य था। तो उसकी भाषा कैसी थी? भाषा कैसी है? तो ब्रज भाषा है। कैसी है? ब्रज भाषा है। ठीक है, कैसी है? ब्रज भाषा। ठीक है, और इसको कह सकते हैं इसमें रस कौन सा है? तो याद रखना, इसमें रस कौन सा है? इसमें जो रस है वो हम कह सकते हैं प्रधान रस शांत है। कैसा है? रस जो है वो शांत है। कैसा है? शांत रस है। यानी हम कह सकते हैं किस रंग की प्रधानता है? तो कह सकते हो प्रधानता किसकी है? प्रधानता शांत रस की है। किसकी है? शांत रस की। अगु नाही सगु नाही नाही कुछ भेदा, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये सीधे आपको दिख रही हैं, ये किसकी हैं? तुलसीदास जी की है। किसकी हैं? तुलसीदास जी की।
साहित्य का को सुरसारी सम सबका हितकारी घोषित किया है। किस कवि ने घोषित किया है? तो तुलसीदास जी ने। किसने? तुलसीदास जी ने ये घोषित किया है। उन्हीं की पंक्तियां है। जो भैरव रामायण नामकरण का आधार क्या है? तो जो भैरव नाम रामायण का जो नामकरण का आधार है भैरव छंद। तो इससे जुड़ी हुई चीजें और हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक जो है ये अद्र, ठीक है, अद्र सममात्रिक छंद कैसा है? अद्र सममात्रिक छंद है, ठीक है। ये भैरव अवधि का निजी छंद माना जाता है। जो भैरव छंद होता है ये अवधि का निजी छंद माना जाता है। कभी कोई पूछेगा अवधि का निजी छंद किसको माना जाता है, ठीक है, अवधि का निजी छंद किसको माना जाता है? भैरव छंद को, ठीक है। और भैरव रामायण के नामकरण का आधार भैरव छंद ही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो भैरव रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास जी की है। किसकी है? तुलसीदास की। और ये कैसा है? ये मुक्तक काव्य। कैसा है? ये मुक्तक काव्य। तुलसीदास को लोक नायक किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामलला नाचू की रचना शैली कैसी है? जो रामलला नाचू है उसकी रचना शैली कैसी है? अवधि लोकगीतों की। अवधि लोकगीतों की, ठीक है। और याद रखना ये कैसा काव्य है? याद रखना ये प्रबंध काव्य। कैसा है? प्रबंध काव्य। कैसा है? प्रबंध काव्य। कैसा है? प्रबंध काव्य, ठीक है। इसकी रचना ठेठ अवधि के सोहर छंद में हुई है। याद रखना, पूछ लेता है इसकी जो रचना हुई है हम कह सकते हैं ठेठ अवधि के सोहर। यहाँ पर ऐसे पूछेगा ठेठ अवधि सोहर छंद में किसकी रचना हुई? तो रामलला नाचू की। अवधि लोकगीतों की शैली पर इसकी रचना हुई है। प्रबंध काव्य है। ठेठ अवधि के सोहर छंद में हुई है। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कुल 270 पद है। गलत। इसमें कितने पद हैं? 279, ठीक है। तो क्या होगा? ए नंबर गलत होगा, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो देखो ध्यान मंजरी। ये ध्यान मंजरी क्या है? ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है, ठीक है। ये तुलसीदास की नहीं तो किसकी है? ये अग्रदास की रचना है। किसकी है? ये अग्रदास की रचना है। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस खंड में किया है? तो देखो कवितावली का जो भाग है वो 7 खंडों में ये विभक्त है कवितावली, ठीक है। तो कवितावली में जो कलयुग का जो वर्णन है वो शुक्ल जी सॉरी तुलसीदास जी ने किसमें किया? उत्तरकांड में। किसमें किया है? उत्तरकांड में, ठीक है। इसमें कितने खंड है? 7, ठीक है। और इसके खंडों में काशी में तत्कालीन समय में फैली हुई महामारी का वर्णन किया गया है, ठीक है। यानी उस टाइम में जो महामारी फैली थी कहाँ? काशी में। तो उसके बारे में वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो कह सकते हो कवितावली में मिलता है। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछा कब क्या था? DSSB PGT। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है तो किस में लिखा गया है, ठीक है। तो दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है, ठीक है। 7 खंड है इसमें। कितने हैं? 60। और दोहे कितने हैं? दोहों की संख्या कितनी? 1074। कितनी है? 1074, ठीक है। 2 साल 7 महीने 26 दिन लगा था इसको लिखने में तुलसीदास जी को। लाज ना आवे आपको दोहरे आयो साथ पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की है। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास जी के अनुकरण पर की थी? देखो याद रखना, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना तो सूरदास के अनुकरण पर की थी। तो किसकी रचना की थी? तो कह सकते हो गीतावली। किसकी रचना की थी? गीतावली। गीतावली की जो रचना सूरदास जी के अनुकरण पर ही तुलसीदास जी ने की थी। आरती की जो हनुमान लला की, इसके रचयिता कौन है? जो आरती की जो हनुमान लला की जो एक कह सकते हो इसके जो रचनाकार कौन है? तो रामानंद है। कौन है? रामानंद। सुंदरकांड के में प्रमुख पात्र का है तो कौन है? हनुमान। कैकेयी भरत लक्ष्मण तो कौन है? हनुमान। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? रामचरितमानस की भाषा कैसी? अवधी है। कैसी है? अवधी है।
विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो दास्य भक्ति की है। कैसी है? दास्य भक्ति, दास्य भाव। कैसी है? दास्य भाव की। तो याद रखना, क्वेश्चनों को ऐसे समझो और उसका आंसर डायरेक्ट सोचो कहाँ पर है, पढ़ने मत जाओ। ठीक है, पढ़ने जा रहे हो तो उसका मतलब आपकी चीज़ों का जो समावेश है, यानी जो आपको चीज़ें है वो क्लियर नहीं है। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? यानी प्रतिरूप से किस कवि ने के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? तो किसके पर किए हैं? क्वेश्चन अच्छा है, पूछता भी है। तो किसके कहने पर उन्होंने ऐसा किया है? तो कह सकते हो तुलसीदास। ठीक है, प्रमुख रूप में किस कवि के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किया है? तो तुलसीदास। किसके? तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? किसकी कह रहा है? अग्रदास की रचना इसमें से कौन सी नहीं? तो कौन नहीं है? देखो, ध्यान मंजरी है, राम ध्यान मंजरी में, कुंडलिया भी है, रूप मंजरी नहीं है। क्या है? रूप मंजरी नहीं। अच्छा, ये है फिर किसकी? तो ये नंददास की। किसकी है? नंददास की। किसकी है? नंददास की रचना है। ठीक है, किसकी है? नंददास की क्या है? रूप मंजरी रचना है। आरती मंगल किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी। किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी द्वारा रचित रचना है। लोक मंगल की भावना के श्रेष्ठ कवि किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो राम भक्ति काव्य परंपरा की है। किसकी है? राम भक्ति काव्य परंपरा की है। ठीक है, इसमें छंद कितने हैं? 279। ये पूछा जाता है। ठीक है, पूछा गया है, इसीलिए मैं बार बार इसको दोहरा देता हूँ। किस कवि केशव की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? ठीक है, तो कौन सी रचना है? तो रामचंद्रिका। कौन सी ये रचना है? रामचंद्रिका। अच्छा, याद रखना, कभी कोई पूछता है रामचंद्रिका कैसा है, तो ये प्रबंध काव्य। कैसा है? प्रबंध काव्य है। कैसा है? प्रबंध काव्य। अच्छा, इसकी रचना हुई कब थी? अगर इसकी रचना की बात करें तो 1601 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अच्छा, इसमें कुल कितने प्रकाश है? कभी कभी याद रखना, कुल प्रकाश भी पूछ लेता है। तो प्रकाश इसमें कितने हैं? 39 है। कितने हैं? 39। और ये रामचरित्र पर आधारित है। राम के चरित्र पर आधारित ये रचना है। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है, यानी किन्हें दिया जाता है? देखो, अवधी भाषा की बात कर रहा है तो तुलसी जी होंगे। कौन होंगे? तुलसी जी होंगे। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है। राम भक्त की कवि की बात कर रहा है नाभादास। कौन है? नाभादास। ठीक है, नाभादास राम भक्ति के कवि हैं। अच्छा, इनका जन्म की बात करें, जन्म इनका, तो जन्म इनका 1570 ईस्वी में होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियां उत्तरकांड संबंधित वर्णन प्राप्त होते हैं? ठीक है, ऐसी कितनी कृतियां हैं जिनको हम कह सकते हैं तुलसीदास जी के द्वारा उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं, यानी उत्तरकांड का वर्णन उसमें होता है। तो ऐसे कुल कितनी कृतियां हैं? तो कह सकते हो 4 कृतियां। कितनी है? 4 कृतियां हैं। ठीक है, जिसमें उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। ठीक है, अच्छा, कौन कौन सी है? तो रामचरितमानस है। ठीक है, लिख भी देते, चलो कोई बात नहीं। रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस। ठीक है, दूसरा गीतावली। क्या है? गीतावली। फिर क्या है? भैरव रामायण। फिर कवितावली। क्या है? कवितावली। तो याद रखना, रामचरितमानस, गीतावली, भैरव रामायण, कवितावली, इन 4 में ही उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में पूछा गया था। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन कौन है? तो असत्य कथन पहचानना है। तो क्या है? इसमें राम के लोक श्री आनंद का वर्णन चित्रण है। सही है। या कवि की कालजाई रचना का समापन बिंदु है। ये भी सही है। इसमें शैव
और वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत है, ये भी सही है। इस कार्ड में कवि के युगीन समस्याओं के उचित और सर्वग्राही समाधान दिया, गलत है, कोई समाधान नहीं दिया है, खाली रोगों के बारे में बताया गया है बस। आगे देखो, तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने के हेतु की थी? किसकी रचना की थी? कली काल काली काल से मुक्ति पाने के लिए तो हम कह सकते हैं विनय पत्रिका। कौन है? विनय पत्रिका, ठीक है। विनय पत्रिका की रचना की थी, ये गीत काव्य है, ठीक है, और इसकी रचना काशी में हुई थी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलिल कुटिल जियो निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह जो पंक्ति है किस कवि की है? तो ये किसकी है? नाभादास की है। किसकी है? नाभादास की है। किसकी? नाभादास। रामचरितमानस में विभत्स विभत्स रस का प्रयोग किन खंडों में मिलता है? ठीक है, तो लंका कांड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायान के रचयिता कौन है? ठीक है, तो राम प्रिया शरण। कौन है? राम प्रिया शरण। याद रखना, जो सीतायान के रचयिता कौन है? राम प्रिया शरण। कौन है? राम प्रिया शरण। अच्छा, इसकी रचना हुई कब थी? ठीक है, 1703 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। ये सीता को प्रधानता देकर लिखा गया है। तो कभी कोई पूछता है ऐसी कौन सी रचना है जिसमें सीता की प्रधानता, यानी सीता को प्रधान मानकर रचना लिखी गई है, तो सीतायान अच्छा है किसकी? राम प्रिया शरण की। भक्तिमाला के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था? किसके? नाभादास के गुरु का नाम पूछ रहा है, तो अग्रदास था। क्या नाम था? अग्रदास था। किसका नाम था? अग्रदास। निम्नलिखित विकल्पों में से राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, उसमें से छाटिए कौन सी विशेषता है जो राम भक्ति की नहीं। तो सामने दिख रहा है कृष्ण, तो यानी यही वाला क्या होगा? नहीं होगा। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम था? राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम था? महाकाव्य की बात कर रहा है तो रामचरित मानस। क्या नाम था? देखो, रामचरित मानस आपको पता तो है, लेकिन रामचरित मानस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आपको पीवाईक्यू बताता है। आप कहोगे नहीं तो बहुत इजी हमको आता है, लेकिन जब क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो आपको वहाँ एग्जाम हॉल में तारे दिखाई देते हैं। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने पर अपार धैर्य लेकर आया है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो किसका कह सकते हो? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि की है? तो किसकी है? रहीमदास जी की। किसकी है? रहीमदास जी ने कहा था गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो ये किसकी है? ये हम कह सकते हैं रहीमदास की पंक्तियां हैं। LT हिंदी में पूछा, GIC PGT राजस्थान लेक्चरार भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न का है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह हम कह सकते हैं तुलसीदास जी को कहा जाता है। किसको? तुलसीदास जी को कहा जाता है। गोस्वामी जी के पिता का क्या नाम था? तो आत्माराम दुबे। क्या नाम था? आत्माराम दुबे। किसका नाम था? इनके पिता का। माता का नाम क्या था? तो हुलसी नाम था। ठीक है, क्या नाम था? हुलसी। पत्नी का नाम रत्नावली था। और इनके गुरु का क्या नाम था? शेष सनातन। ठीक। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? रामारचन पद्धति। किसमें किया है? रामारचन पद्धति। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया है? को किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? तो राम की। किसकी? राम की। तो किसमें? अष्टायाम। और ये है किसकी? याद रखना, नाभादास की है। नाभादास की रचना है। क्या है? अष्टायाम। ठीक है, श्रृंगार एवं रसिक भावना को लेकर की गई थी। अच्छा, याद रखना है इसकी रचना
किस भावना को लेकर की गई थी? तो श्रृंगार एवं रसिक रसिक भावना को लेकर इसकी रचना की गई थी। तो वीडियो आपने पूरा देखा हो तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।